100 टन का विशाल जानवर नदी किनारे पानी पीने ही वाला था। अचानक उस पर हमला कर दिया एक झुंड ने, प्राचीन मगरमच्छों के झुंड ने। ये देखकर डायनासोर डर गए और भागने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनकी बारी है। लेकिन भगदड़ में हालात इतने खराब हुए कि कुछ मगरमच्छ खुद ही दलदल में फिसल गए। पीछे से मगरमच्छ पास आते गए और एक छोटा डायनासोर डर के मारे चिल्ला उठा, बचाओ! लेकिन बड़े डायनासोर हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो और भी डरावना था। तभी नदी के पानी में अचानक हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दैत्य नींद से जागने वाला हो। सारे जानवर रुक गए, सबकी सांसें थम गईं। और फिर पानी से बाहर निकला एक विशाल मगरमच्छ, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये था धरती का सबसे खतरनाक शिकारी, जिसका नाम था क्रोकोडाइल टाइटन। ये देखने में भले ही आम मगरमच्छ जैसा था, लेकिन इसकी लंबाई थी 10 मीटर से भी ज्यादा। इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक पूरा डायनासोर अंदर समा जाए, और इसके काटने की ताकत किसी स्टील मशीन जैसी थी। इसके आते ही सारे डायनासोर डरकर भाग निकले, क्योंकि अब को अपनी आंखों से आते हुए देख रहा हो। और अगले ही पल मगरमच्छ ने जबड़ा खोला और पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। हड्डियां चटकने की आवाजें हवा में तैरने लगीं। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। लेकिन तभी जंगल की जमीन कांप उठी, क्योंकि वहां आ चुका था एक और शिकारी, चाओसिलोंग। वो किसी भी मौके को जाने नहीं देता था। उसे मगरमच्छ से डर नहीं था, बल्कि वो खुद लड़ाई के लिए तैयार था। अब आमने सामने थे दो राक्षस, एक पानी का राजा और एक धरती का सम्राट। लड़ाई शुरू हुई और पूरा जंगल रुक कर देख रहा था। अंत में मगरमच्छ थक गया और पीछे हटकर दलदल में लौट गया। चाओसिलोंग ने जीत हासिल की, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां अंधेरे से और भी विशाल साए निकल रहे थे। वो राक्षस जो अपने गिरे साथियों का बदला लेने आए थे। और अब असली जंग बस शुरू हुई थी।